एक ऐसी लड़की जिसने अपनी बहुत प्यारी कीमती चीज़ खो दी और वो तब तक नहीं रुकी, तब तक नहीं थमी जब तक उनको वो चीज़ नहीं मिल गई है। जब हमारी कोई चीज़ खो जाती है ना, तो हम थोड़े दिन ही उसके लिए परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम उसके लिए उसको पाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन आज की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिन्होंने अपनी खोई हुई चीज़ को, बेशकीमती चीज़ को पाया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से कैसे। तो आज की जो स्टोरी है वो है मार्टा की, जो कि अमेरिका में रहती हैं और ये कहती हैं कि मेरी 21 साल की बेटी और उसका 4 साल का कुत्ता पपाई हमारे यहाँ 4 महीने तक रहे, जिस दौरान मैंने पपाई की देखरेख की। जब मेरी बेटी दूसरे शहर जाकर रहने लगी तो वह लाडले पपाई को अपने साथ ले गई। हमने 2 महीने तक उसकी कोई खबर नहीं सुनी। फिर एक दिन जब मैंने पपाई के बारे में पूछा तो बेटी ने बताया कि वह जिस मकान में ठहरी थी उसके आंगन से वह कहीं भाग गया था और अब तक नहीं मिला था। मैंने एक पोस्टर तैयार किया और उसकी 100 फोटोकॉपी कराई। जिस इलाके में पपाई गायब हुआ था वह मैंने चारों तरफ पोस्टर लगा दिए। मेरी बेटी ने बताया कि उसे भागे हुए 1 महीना हो चुका है। मैं हैरान थी कि उसने हमें यह बात पहले क्यों नहीं बताई। आंकड़े बताते हैं कि अगर गुमशुदा पालतू पशु पहले 3 सप्ताह में नहीं मिलता है तो उसके मिलने की ज़्यादा संभावना नहीं रहती है। तो यहाँ पर इन्होंने असंभव को संभव कैसे कर दिखाया। पोस्टर लगाने के बाद मेरे पास उस इलाके से कई फ़ोन आए जिनमें बताया गया कि उन्हें एक लावारिस कुत्ता दिखा था। फ़ोन करने वालों ने जो जगह बताई मैं वहाँ दौड़ी गई, लेकिन पपाई कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन एक महिला ने फ़ोन करके बताया कि उसे एक कुत्ता मिला है। मैं झटपट उसके पते पर गई, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वह भी पपाई नहीं था। समय गुजरने के साथ साथ मेरे पोस्टरों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन फ़ोन कम आने लगे। मैंने इलाके की छानबीन करने के अलावा अखबार में विज्ञापन भी दिए। मैं लोगों से बातचीत करके उन्हें पोस्टर थमाती रही। देखो, यहाँ पर इन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। हम कुछ दिन, 1-2 दिन अगर हमारी चीज़ खो जाती है तो उसको 2-4 दिन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, मतलब उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और इसी उम्मीद, इसी विश्वास के कारण इनकी वो चीज़ इन्हें मिली। जब तक मुझे द सीक्रेट की कोई जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी तो मुझे तब मिली जब मैं अपने बेटे के कॉलेज घूमने मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी में गई और कैंप्स के बुक स्टोर में गई। पहली दफ़ा मैंने उस स्टोर से कई चीज़ें खरीदी, लेकिन द सीक्रेट नहीं खरीदी। मुझे वह पुस्तक दिखी ही नहीं थी। बाद में उसी दिन मेरा बेटा एक पुस्तक खरीदने के लिए हमें दोबारा स्टोर ले गया और जब वह बाहर निकलने की कतार में लग रहे थे तब मुझे द सीक्रेट दिख गई। मुझे जरा भी पता नहीं था कि इससे क्या होता है, लेकिन इसके कवर ने मुझे बहुत आकर्षित कर लिया और मैंने इसे खरीद लिया। वीकेंड ख़त्म होने पर मैं पुस्तक को घर ले आई और पढ़ने लगी। इसके बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पपाई जब तक घर नहीं लौटा था, उसने जाने के बाद मैंने अपने पलंग गैराज में रख दिया। वैसे पलंग मेरी अलमारी में रखा रहता था, लेकिन मैंने इसे इसलिए हटा दिया था क्योंकि अलमारी में उसे देखने से आहत महसूस करती थी। मैंने पलंग दोबारा अलमारी में रख दिया और बाज़ार से उसका आहार भी खरीद लाई। जब इन्होंने द सीक्रेट को पढ़ा तो उन्होंने इस चीज़ को जाना कि जो चीज़ हम चाहते हैं उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी होती है। तो इन्होंने आगे क्या क्या किया, ये बाज़ार से उसके लिए
पपाई के लिए आहार लेकर आई, खाने पीने की चीज़ें लेकर आ गई। मैं अब भी पोस्टर लगाती थी, लेकिन पपाई के घर लौटने के लिए हर दिन धन्यवाद भी देती थी। साथ में इन्होंने ग्रैटिट्यूड भी दिया कि मेरा पपाई मेरे पास पहुंच गया है, वो मेरे साथ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वह घर लौट आया है। इस बात पर मुझे इतना विश्वास था कि मैं कृतज्ञता के मारे रो पड़ती थी। 2 सप्ताह तक कोई फ़ोन नहीं आया, लेकिन इससे मेरे विश्वास में कोई कमी नहीं आई। फिर एक दिन किसी ने फ़ोन पर मुझे बताया कि उसे उस इलाके में एक छोटा कुत्ता दिखा था। यह तब की बात थी जब पपाई को खोए हुए सिर्फ 2 सप्ताह हुए थे, लेकिन वह मुझे बस इतना बताना चाहता था कि मैं उम्मीद ना छोड़ूं। मुझे यह बहुत अच्छा लगा कि फिर कुछ घंटे बाद मेरे पास एक और फ़ोन आया। उस आदमी ने मुझे बताया कि पपाई टेक्सास में उसकी भतीजी के पास था। उसने कहा कि जिस वक्त पपाई खोया था उस वक्त उसकी भतीजी वहां आई हुई थी और वह उसे स्कूल के पास मिला था, जो उसके लापता होने की जगह के करीब था। भतीजी ने इलाके में कुत्ते के बारे में तहकीकात की थी कि क्या कोई उसे जानता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम था। इसलिए जब भतीजी घर लौटने लगी तो वह उसे अपने साथ ले आई। उसके अंकल कई महीनों से यात्रा कर रहे थे। जब घर लौटकर उन्होंने शहर में मेरे पोस्टर देखे तो उन्होंने अपनी भतीजी को फ़ोन कर बताया कि पपाई का परिवार उसकी तलाश कर रहा है। देखो, यूनिवर्स ऐसे प्लानिंग कर देता है। 2 महीने पहले खोया हुआ पपाई उनको कुछ ही दिनों में मिल गया, वो भी द सीक्रेट की हेल्प से। उन्होंने विश्वास किया, उसके विश्वास पर वो अपने विश्वास पर कायम रही। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और तरह तरह के एक्शन भी लिए उन्होंने। अंकल ने अपनी भतीजी को नंबर दिया और मैंने फ़ोन करके पूछा कि उसके पास जो कुत्ता है क्या वह पपाई जैसी हरकतें करता है, और निश्चित रूप से वह यही निकला। जब आप यह सोच रहे होंगे कि मैं पपाई को वापस कैसे लाई, जबकि वह टेक्सास में था और मैं मिसिसिपी में, देखिए बाकी की कहानी यह है कि उसका घर मेरे डैडी के घर के से सिर्फ 15 मिनट की दूरी तक था। मेरे डैडी ने पपाई को ले लिया है और जब वे मेरे बेटे के स्नातक होने पर आएंगे तो वह मुझ तक पहुंचा देंगे। मार्टा जानती थी कि उसे इस बात पर पूरा विश्वास करना था कि पपाई घर पर ही है। जब इन्होंने द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ा तो इन्होंने जाना कि जो चीज़ हम चाहते हैं हमें उस पर विश्वास करना होता है कि वो चीज़ हमें मिल गई है, वो चीज़ हो गई है। जब कोई बहुत प्यारा पालतू पशु खो जाता है तो यह आसान नहीं है कि उसने कुछ स्पष्ट लेकिन बहुत शक्तिशाली कार्य करने का चुनाव किया, जैसे उसका पलंग वापस अपनी अलमारी में रखना और उसका आहार खरीदना। ये एक्शन लिए हैं उन्होंने, क्योंकि इन कामों से यह संदेश गया कि पपाई घर लौट आया है। मार्टा का विश्वास इतना दृढ़ हो गया कि इसकी वजह से वह पपाई के लौटने की कृतज्ञता के मारे रो पड़ी। दृढ़ विश्वास की सृजनात्मक प्रक्रिया का दूसरा अति महत्वपूर्ण कदम है विश्वास। देखो, इन्होंने जिस चीज़ को पाना था उस चीज़ के बारे में कृतज्ञ हुई, ग्रेटफुल फील किया और उसके मतलब जैसे वो घर आ गया है, उसके पलंग को अपनी अलमारी के पास रख दिया, उसके लिए आहार लाई, जैसे कि वो चीज़ हो गई है। इससे यूनिवर्स तक वो बात पहुंच रही है कि उसका पपाई उसके पास पहुंच गया है। तो मतलब हमें सीख क्या रहे हम इस कहानी से कि जो हमारी विश है उसके लिए हमें पॉजिटिव सोचना होगा, उसके लिए हमें पहले से ग्रेटफुल होना होगा कि वो चीज़ हमारी लाइफ में है। और इन्होंने तरह तरह के एक्शन लिए, जैसे कि आपकी कोई भी डिज़ायर है, कोई भी मैनिफेस्ट है, जैसे कि आप कोई घर लेना चाहते हैं तो
आप उसके लिए पहले से छोटी छोटी खरीदारी करने लग जाइए। छोटे छोटे फर्नीचर खरीद सकते हैं, छोटे छोटे सामान खरीद सकते हैं घर के, शोपीस वगैरह, जैसे गुलदस्ते, गमले वगैरह ऐसे खरीद सकते हैं, पोस्टर वगैरह। जैसे आप मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते तो उसके लिए आप अपनी शॉपिंग की, अपनी ख़रीदारी की लिस्ट बना दीजिए। मतलब बहुत इजी है। इससे ये बात पता चल रही है, इससे ये बात यूनिवर्स तक जा रही है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आ गई है और यूनिवर्स वो आपकी लाइफ में ला भी देता है। तो इसे करके देखिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया कायम है, विश्वास पर ही हर एक चीज़ टिकी हुई है। जहाँ विश्वास है तो वहाँ पर चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। जहाँ चाहा वहाँ राह। जैसी आपकी चाहत होगी वैसी ही आपको राह मिलेगी, वैसी ही आपको मंजिल मिलेगी। सो मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। लव यू ऑल।